संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब दक्षिण में आ गया था। उसे लगा मराठों का राज्य बहुत आसानी से हाथ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीर मराठा योद्धा संताजी और धनाजी के होते हुए यह संभव नहीं था। आज हम संताजी और धनाजी मुगल सरदारों पर कैसा कहर बरसा रहे थे, वह इस वीडियो में देखने वाले। बेलगांव धारवाड़ में उत्पात मचाने के बाद संताजी और धनाजी जिंजी किले के लिए रवाना हो गए। दरअसल उनका मकसद जिंजी जाकर वहां के मुगलों की घेराबंदी हटानी थी। रास्ते में वे बेलगांव धारवाड़ पर भी चले गए, लेकिन वहां ज्यादा देर तक रुके बिना वे दुश्मन के इलाके को तबाह करते हुए जिंजी किले के पास पहुंचे। जब से वजीर असद खान और शहजादा कामबख्श ने जिंजी के पास मुगल सेना में प्रवेश किया था, तब से मुगल सेना में बहुत खुशी हो रही थी। 1693 से जिंजी किले की घेराबंदी फिर से एक नए सिरे से शुरू हो गई। वहां गोलाबारी और छोटी मोटी झड़पें अक्सर होती रहती थी। राजाराम महाराज बड़ी होशियारी से किला लड़ रहे थे। मुगल सेना की ताकत बढ़ गई थी। ऐसे ही एक दिन संताजी और धनाजी की सेनाएं जिंजी के पास अचानक पहुंची। संताजी के पास 15,000 घुड़सवार और धनाजी के पास 7,000 घुड़सवार थे। सबसे पहले धनाजी जिंजी के सामने आए। किले को घेर रही मुगली सेना पर उनके अचानक हमले से मुगल घबरा गए। घेराबंदी हटा ली गई और सारी मुगल सेना शीघ्रता से मुख्य छावनी में इकट्ठी हो गई। लेकिन उस जल्दबाजी में मुगलों का एक प्रसिद्ध सरदार इस्माइल खान माखा धनाजी के चंगुल में फंस गया। धनाजी ने उसे पकड़ लिया और कैद कर लिया और बड़ी जीत के साथ उसे जिंजी किले में वो ले गए। इस घटना के दूसरे ही दिन मराठों ने एक और बड़ी जीत हासिल की। धनाजी के बाद संताजी ने एक और प्रसिद्ध मुगल योद्धा अलीमर्दान खान को हराया और कैद कर लिया। अलीमर्दान खान कर्नाटक में कांचीपुरम का मुगल फौजदार था। उसके पास 1000 से 1500 सैनिक थे। जिंजी के पास मुगल छावनी तक रसद मार्ग की रक्षा करने और अवसर पर रसद पहुंचाने की अलीमर्दान खान की जिम्मेदारी थी। जब संताजी जिंजी किले की ओर जा रहे थे तो उन्हें खबर मिलती है कि अलीमर्दान खान एक बड़ी रसद लेकर जिंजी किले की ओर जा रहा है। तब संताजी ने तुरंत अलीमर्दान खान को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह रखा। उन्होंने खान को गनिमी कावा प्रणाली से कैद करने की योजना बनाई। अपनी मुख्य सेना को एक कठिन इलाके में रखते हुए संताजी चुनिंदा 2-3 हजार सवारों के साथ खान के सामने आए। मराठों के इस प्रसिद्ध योद्धा को इतनी छोटी सेना का सामना करते देख खान को एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त हुई। उसने बड़े गुस्से से संताजी पर हमला कर दिया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद संताजी की सेना पराजित होने का नाटक करते हुए भागने लगी। अब खान संताजी का पीछा करने लगा। संताजी मुगलों को अपनी पीठ दिखाकर भागने लगे। ऐसा करके संताजी मुगलों को अपनी मुख्य सेना के पास लेकर आए। जैसे ही मुगल सेना वहां पहुंची, मराठों ने अचानक उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार खान अपने साथियों सहित हार गया और संताजी के हाथ लग गए। इसके साथ मराठों को 5 हाथी, 300 अच्छे घोड़े, पशु और विशाल रसद प्राप्त हुई। मराठी दस्तावेजों में केवल जयदेव शकावली ही संताजी के इस महान पराक्रम को दर्ज करती है। जयदेव शकावली में लिखा है, संताजी घोरपड़े को 15,000 की सेना देकर राजश्री रामचंद्र पंत ने भेज दिया। वे जिंजी किले के पास आए। वे कांचीपुरम में अलीमर्दान खान के पास पहुंचे और उन्होंने एक चक्रव्यूह रचकर अलीमर्दान खान को कैद कर दिया। 15,000 घोड़े, 5 हाथी को भी पकड़ लिया गया।